Good morning students, this is EVS chapter number 12 work we do. So बच्चों मैं आपको एक चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी, आपको ध्यान से समझना है. लेट्स स्टार्ट. सो बच्चों चैप्टर शुरू हो रहा है पिक्चर के साथ. आपको पिक्चर में देखो खूब सारे लोग दिखेंगे जो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं. लेट्स रीड. Like other days, बलबीर reached the tea stall after his ब्रेकफास्ट. रोज़ के दिनों की तरह बलबीर आज भी टी स्टॉल में पहुंचते हैं अपने ब्रेकफास्ट के बाद, मतलब नाश्ते के बाद. और टी स्टॉल मीन्स ऐसी जगह जहाँ पर चाय पीते हैं. हिज ब्रदर सतविंदर हु हैड कम फ्रॉम द विलेज वॉज ऑल्सो विद हिम. सो आज बलबीर के साथ सतविंदर भी आए हैं जो उसके भाई हैं. और सतविंदर कहाँ से आए हैं? गाँव से आए हैं, विलेज से आए हैं. ओके. The worker at the tea stall gave him a cup of tea and said, "Here is today's newspaper." तो जो वर्कर काम करने वाला होता है टी स्टॉल में, वो चाय का कप पकड़ाता है और कहता है, "Here is today's newspaper." ये रहा आज का न्यूज़पेपर. ओके. सो इस पैराग्राफ से रिलेटेड आपको देखो पिक्चर में दिखेगा कुछ. पोस्ट ऑफिस के जस्ट बगल में दो भाई बैठे हैं और जस्ट वहीं पे टी स्टॉल भी है. ओके. आगे बढ़ते हैं. हाउ डू यू स्पेंड योर होल डे सिटिंग हेयर? डोंट यू गेट बोर्ड? आस्क्ड सतविंदर. तो सतविंदर बलबीर से पूछते हैं कि तुम यहाँ पूरा दिन कैसे बिता लेते हो बैठे बैठे, क्या तुम बोर नहीं होते? सो अब देखते हैं बलबीर क्या बोलते हैं. ओ नो, वन डज नॉट रियलाइज हाउ द टाइम फ्लाइज. अरे नहीं, यहाँ बैठे बैठे पता भी नहीं चलता है कि टाइम कैसे बीत गया. फ्लाइज मीन्स बीतना. टाइम फ्लाइज. रियलाइज मतलब पता नहीं चलना, महसूस नहीं होना. लुक एट दैट ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन. अब बलबीर बोलते हैं देखो उन बच्चों को. एज यूजल दे आर लेट फॉर स्कूल. रोज की तरह वो स्कूल के लिए लेट हो चुके हैं. एवरी वन इज रनिंग. और सब के सब भाग रहे हैं. तो बच्चों पिक्चर में देखो बच्चे लेट हो चुके हैं और भाग रहे हैं. कुछ स्कूल के अंदर जा रहे हैं और कुछ भागते हुए स्कूल आ रहे हैं. द टीचर इज़ ऑल्सो लेट टूडे. अब बोलते हैं बलबीर कि आज टीचर भी लेट हो चुकी है. देखो स्कूल के बिल्कुल बाहर टीचर भी हैं. ओह, इट सीम्स हर सैंडल हैज़ ब्रोकन. अब देखो टीचर की सैंडल टूट गई है. तो वही बलबीर कहते हैं कि देखो टीचर की सैंडल टूट गई है. शी इज़ गोइंग टू जग्गू भाई टू गेट इट रिपेयर्ड. और टीचर कहाँ जा रही है? अब जग्गू भाई के पास जा रही है. क्या करवाने? रिपेयर करवाने सैंडल को. रिपेयर मीन्स ठीक करवाने. सो बच्चों बताओ कौन हमारे सैंडल शूज़ ठीक करता है? कॉबलर. ओके. इट्स गुड फॉर हिम, ही विल गेट सम मनी अर्ली इन द मॉर्निंग. और बलबीर कहते हैं अच्छी बात है, सुबह सुबह जग्गू को कुछ पैसे मिल जाएंगे. आगे देखते हैं. चंपा इज सिटिंग देयर विद हर बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स. चंपा भी वहीं बैठी है अपनी बास्केट लेके, जो किससे भरी है? फ्लावर्स से भरी है, फूलों से भरी है. The lady working in the post office buys flowers from her every day. और एक लेडी जो पोस्ट ऑफिस में काम करती है वो रोज चंपा से फ्लावर्स खरीदती है. बायज मतलब खरीदना. द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज स्टार्टेड अगेन. और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है, मतलब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, कुछ बन रहा है, घर बन रहा है या बिल्डिंग बन रही है, तो उसका काम फिर से शुरू हो गया है. द ट्रक इज ब्रिंगिंग मटीरियल्स. और ट्रक उस बिल्डिंग को बनाने के लिए या उस घर को बनाने के लिए सामान लेकर आ रहा है. द वर्कर्स विल अगेन बी बिजी द होल डे. और इस तरीके से जो काम करने वाले, बिल्डिंग को बनाने वाले हैं, वो आज फिर से सारे वर्कर्स बिजी हो जाएंगे. ओके बच्चों. सो जो ऐसे बिल्डिंग्स या ऐसे कंस्ट्रक्शन के काम में हेल्प करते हैं वो कौन होते हैं? लेबर्स. लुक देयर, द डॉक्टर एंड द नर्स आर एंटरिंग द हॉस्पिटल टुगेदर. अब बलबीर बोलते हैं सतविंदर को, उधर देखो डॉक्टर और नर्स दोनों ही साथ में हॉस्पिटल में जा रहे हैं. सी रामुलू विद हिज फ्रूट कार्ट. अब देखो रामुलू भी जा रहा है अपनी फ्रूट कार्ट लेके, मतलब फ्रूट्स की ठेली को लेके जा रहा है. दीज डेज ही ऑल्सो ब्रिंग्स चिन्नम्मा विद हिम. और आजकल वो चिन्नम्मा को भी अपने साथ लेके आता है. चिन्नम्मा रन्स अराउंड, डिलीवर्स फ्रूट एंड कलेक्ट्स मनी. चिन्नम्मा इधर उधर भागती है. डिलीवर्स मतलब फ्रूट्स को लोगों तक पहुंचाती है और पैसे लेकर आती है. कलेक्ट्स मतलब लेना. नन्नू द बार्बर हैज़ लेड आउट हिज शॉप.
बट whom will he shave? अब बलबीर कहते हैं कि नन्नू ने अपनी दुकान बाहर लगा दी है बार्बर की। बार्बर मतलब नाई की दुकान। अब वो किसको शेव करेंगे आज? ओके, राइट इन द मिडल ऑफ द क्रॉसिंग स्टैंड्स इकबाल सिंह। अब बलबीर बताते हैं, देखो बीचों बीच रोड के क्रॉसिंग में इकबाल सिंह खड़े हैं। Throughout the day, he blows his whistle and keeps shouting, "Move your vehicle from here. We. Hey, you have not heard me. Take the cart away." और बोलते हैं कि इकबाल सिंह थ्रू आउट द डे मतलब पूरे दिन भर, ब्लोज हिज विसल मतलब ब्लोज मतलब फूक मारना, और विसल मीन्स सीटी, अपनी सीटी को फूक मार के बजाते रहते हैं। एंड कीप शाउटिंग और चिल्लाते रहते हैं कि अपना व्हीकल मतलब गाड़ी यहाँ से लेकर जाओ। हे, हैव यू नॉट हर्ड मी, टेक द कार्ट अवे। और बोलते हैं, हे तुमने मुझे सुना नहीं, हर्ड मतलब सुनना, अपनी कार्ट को यहाँ से लेकर जाओ। कार्ट मीन्स ठेली। ओके, सो ये सबसे रिलेटेड, सब कुछ से रिलेटेड बच्चों इस पैराग्राफ इन पिक्चर्स में आपको दिख जाएगा। पहली पिक्चर में देखो, जस्ट ट्री के पीछे चंपा बैठी है अपने फ्लावर्स की बास्केट लेके और फ्लावर्स लेके। उसके बगल में तो आपने देख लिया दोनों ब्रदर्स बैठे हैं। ओके, और वहीं पे एक मैम जा रही है जो फ्लावर लगा के जा रही है, वो पोस्ट ऑफिस में काम करती हैं। और नीचे देखो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ओके, लेबर्स काम कर रहे हैं। जस्ट वहीं पे एक छोटा सा ट्री है। ट्री के नीचे बार्बर अपनी शॉप लगा के बैठा है। ओके, और वहीं पे सामने बगल में एक मोची भी हैं मतलब कॉबलर भी हैं। एंड जस्ट फ्रूट वाले ट्री के बगल में ही राइट साइड में आपको इकबाल सिंह भी मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा होगा बच्चों, डॉक्टर और नर्स दोनों के दोनों हॉस्पिटल में एंटर कर रहे हैं। और इधर स्कूल के सामने रमुलू अपनी कार्ट लेके, फ्रूट कार्ट लेके जा रहे हैं और उनके साथ उनकी बेटी चिन्नम्मा भी है। ओके, सो दोनों पिक्चर्स रिलेटेबल थी और उन्हीं से रिलेटेड ये पैराग्राफ्स, एक छोटी सी स्टोरी थी। सेइंग दिस, बलबीर पुट डाउन हिज एम्प्टी कप एंड वॉक्ड टू द नियर बाय शॉप। और ऐसे बोलते बोलते बलबीर अपना एम्प्टी कप मतलब खाली कप नीचे रखते हैं और वहाँ से एक दुकान पर चले जाते हैं। ओके, अब इसके नीचे कुछ एक्सरसाइज हैं। अब बच्चों एक छोटा सा पैराग्राफ है, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। हाउस होल्ड वर्क मतलब घर के काम। दीपाली इज ऑल्सो वन सच गर्ल हु डज नॉट गो टू स्कूल। सो बच्चों एक स्टोरी है दीपाली की, जो ऐसी लड़की है जो स्कूल नहीं जाती। लेट अस रीड अबाउट हर। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। दीपाली इज़ द एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली। सो दीपाली जो है वो सबसे बड़ी बच्ची है अपनी फैमिली में। हर फादर सेल्स वेजिटेबल्स। और दीपाली के फादर सब्जियां बेचते थे, सब्जी बेचते थे। ही लीव्स फॉर द मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। और दीपाली के फादर घर से सुबह सुबह मंडी के लिए निकल जाते थे। लीव्स मीन्स घर छोड़ देते थे सुबह सुबह मंडी जाने के लिए। हर मदर वॉशेज यूटेंसिल इन सम हाउसेस। और दीपाली की मदर कुछ घरों में जाकर यूटेंसिल्स मतलब बर्तन धोती थी। शी ऑल्सो लीव्स फॉर द वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग। और दीपाली की मदर भी काम के लिए बहुत जल्दी सुबह घर से निकल जाती थी। दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और दीपाली अपने भाई और बहनों के लिए खाना बनाती थी। शी क्लीन्स द हाउस एंड ऑल्सो वॉशेस द यूटेंसिल्स। दीपाली खाना बनाने के साथ साथ घर को साफ भी रखती थी और सारे बर्तन भी धोती थी। यूटेंसिल्स मतलब बर्तन। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो। और दीपाली को बहुत शौक था रेडियो सुनने का। लिसनिंग मतलब सुनना। शी लिसन्स टू सॉन्ग्स वाइल शी वर्क्स। और दीपाली अपना काम करते करते गाने भी सुनती थी। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम शी गोज़ टू लीव हर ब्रदर विद देयर फादर। अपने घर का सारा काम करने के बाद, फिनिश करने के बाद दीपाली अपने ब्रदर को फादर के पास छोड़ती थी। शी देन टेक्स हर यंगर सिस्टर्स सुमन एंड शैला टू स्कूल। और भाई को अपने फादर के पास छोड़ने के बाद वो अपनी सिस्टर्स को, जो यंगर मीन्स छोटी बहनों को,
2 बहनें थी, उनको छोड़ने के लिए जाती है कहाँ? स्कूल। और सिस्टर्स कौन कौन थी? सुमन एंड शैला। आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क। और ये सब करने के बाद दीपाली अपनी मदर के साथ काम पर मदद करने चली जाती है। In the afternoon, she brings her brother and sisters back home. और आफ्टरनून दिन में दीपाली अपने भाई को और बहनों को घर ले आती है, भाई को फादर के पास से और बहनों को स्कूल से। इन द इवनिंग शी प्लेज विद अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड। इवनिंग मीन्स शाम के टाइम पे दीपाली अपने गली के पड़ोसी बच्चों के साथ खेलती थी। नेबरहुड मतलब पड़ोस। हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग। दीपाली की मदर शाम के टाइम पे थोड़ा लेट घर आती थी। दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली। दीपाली रात को डिनर के लिए अपनी मदर की हेल्प करती थी। हर फादर कम्स होम वेरी लेट एट नाइट। और दीपाली के फादर वेजिटेबल्स जो बेचते थे वो बहुत लेट आते थे रात को। एट नाइट दीपाली लव्स टू लाई इन बेड एंड रीड हर सिस्टर्स स्कूल बुक्स। रात के टाइम पे जब सारा काम ख़त्म होने के बाद दीपाली को अपने बेड में लेटना, लाए मतलब लेटना, और अपनी बहन की बुक को पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। उसे वो बहुत पसंद था। देखो बच्चों, पिक्चर में भी आप देख रहे होंगे दीपाली लेट के बुक पढ़ रही है। शी हैज़ स्टडीड अप टू क्लास 3rd। दीपाली ने सिर्फ क्लास 3rd तक पढ़ाई करी है। 3 years back, when her little brother was born, she had to stay back home to take care of him. तो दीपाली ने सिर्फ 3rd तक पढ़ाई करी होती है, आगे नहीं पढ़ाई करी होती है। क्यों? क्योंकि 3 years back मतलब 3 साल पहले जब दीपाली का छोटा भाई पैदा हुआ था तो उसको घर में रहना पड़ा उसकी देखभाल करने के लिए। केयर मीन्स उसको देखने के लिए घर पर रुकना पड़ा, क्योंकि दोनों मदर और फादर दोनों काम पर जाते थे। शी कुड नॉट स्टडी एनी मोर। और इसकी वजह से दीपाली और आगे नहीं पढ़ पाई। शी फील्स दैट रीडिंग बुक्स हेल्प हर टू रिलैक्स। दीपाली को ऐसा लगता था कि बुक्स पढ़ने के बाद उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स लगता है, उसको बहुत ज़्यादा फील फ्री होता है। नाउ शी इज़ बैक टू स्कूल एंड गोज़ रेगुलरली। अब दीपाली रोज़ स्कूल जाती है और वापस से स्कूल उसने ज्वाइन कर लिया है। तो एक छोटी सी गर्ल दीपाली की ये स्टोरी थी। उसके नीचे आपकी सेम एक्सरसाइजेस हैं। सो बच्चों, हमने ये चैप्टर नंबर 12 फिनिश कर लिया है। आप इसे ध्यान से समझ लेंगे और सुन लेंगे। थैंक यू।